Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Engineering College, Dausa, in Civil Engineering Department, or I will be discussed about survey subject in fourth video lecture. In लेबलिंग टॉपिक, सर्वे के अंदर आपने अब से पहले 3 वीडियो लेक्चर देखे हों और मैं आपने डिस्कस किया था पहले फर्स्ट लेक्चर में कि सर्वे कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सर्वे, डेफिनेशन ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, ब्रांचेज ऑफ सर्वे, इनके बारे में आपने डिस्कस किया था और उनके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज अपन डिस्कस करेंगे सर्वे का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लेबलिंग। जैसे आपने सर्वे की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर्वे एक आर्ट है जिसके अंदर अर्थ सरफेस के ऊपर रेफरेंस पॉइंट से माध्यम से दूसरे पॉइंट की स्थिति बताई जाती है, पोजीशन बताई जाती है कि वो कितना अप है, कितना डाउन है, कितने एंगल पर है, किस डायरेक्शन में है। तो वो एक सर्वे कहलाता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और आज डिस्कस करेंगे लेबलिंग। लेबलिंग में यदि मैं बात करूँ आपसे कि किसी भी सरफेस का लेवल चेक करना, यानी कि आपका कोई पॉइंट है वो कितना ऊंचा है किसी रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट से और कितना नीचा है, ये लेबलिंग करने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। पहला यदि बात करें थोडोलाइट, जो पहले थोडोलाइट चलता था, जिससे आप वर्टिकल एंगल पढ़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ सकते हैं और लेवलिंग चेक कर सकते हैं। दूसरा था ये ऑटो लेवल है। ये डायग्राम में आपको ऑटो लेवल दिख रहा है। एक टोटल स्टेशन आता है, एक डंपी लेवल है, एक टिल्टी लेवल है। इनके माध्यम से आप लेबलिंग करते हैं। ऑटो लेवल, डंपी लेवल, टिल्टी लेवल, टोटल स्टेशन और थोडोलाइट लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। और बाकी आप स्पीड लेवल वगैरह उनकी बात करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आप सर्वे करते हैं तो हाइट आपको पॉइंटों की बतानी होती है, तो इन इंस्ट्रूमेंटों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट इसमें अपन डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स एंड डेफिनेशन ऑफ इसकी लेबलिंग। तो इसमें लिखा है लेबलिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि दो पॉइंट, कोई पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेके दूसरे पॉइंट के हाइट के बारे में बताया जाता है, ऊंचाई के बारे में बताया जाता है कि वो कितना ऊंचा है, कितनी डिस्टेंस पर ऊंचाई पर है दो पॉइंट की सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर। तो वो आपको क्या कहलाती है? लेबलिंग कहलाती है। कि जैसे ये एक कोई ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये अगर आप बात करें तो ये लेवल हॉरिजॉन्टल लाइंस ये है इसके, और इसकी कौन सी? ये वाली। तो इसके बीच की जो पॉइंट डिस्टेंस है, ऊंचाई है, हाइट है, एच, ये आपका लेबलिंग कहलाता है। ये चेक करना होता है आपको ऑटो लेवल, थोडोलाइट और डंपी लेवल, टिल्ट लेवल, टोटल स्टेशन वगैरह से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेवलिंग सरफेस और लेवल लाइन। लेवलिंग सरफेस कौन सी होती है और लेवल लाइन कौन सी हो सकती है? यदि आप देखें तो आपको पता है आपकी जो सरफेस है या फिर कहें अर्थ है, वो क्या है? एक किस शेप की होती है? अंडाकार अगर आप कहें, एक सर्पिलाकार या गोल अगर माने आप, तो आपकी जो लेवल लाइन है ये वक्र टाइप से होती है, इस तरीके से कर्व टाइप में। बहुत से आपके माइंड में ये आता है कि लेवल सरफेस जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक तरीके से, इस तरीके से। बट नो, एक कर्व टाइप की जो लाइन होती है, प्लम्बोब लाइन बोलते हैं। यदि आप प्लम्बोब जानते हैं, अगर अर्थ सरफेस के ऊपर खड़े हैं, आपको जो आपके अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर से पास करना चाहिए वो ग्रेविटी से,
आपकी लाइन, वो लाइन होगी पैरेलल लाइन होगी जो आपके अर्थ सरफेस के लाइन अर्थ के सेंटर से पास होती है उसके प्रत्येक पॉइंट। दिस इज सरफेस और लाइन इन विच all points of at same height and normal or at right angle to the pull of gravity as shown in by Plumb-Bob line। Plumb-Bob line के नॉर्मल Plumb-Bob लाइन, यदि आप कहें कि ये Plumb-Bob लाइन नीचे की है और इसके ये पैरेलल लाइन है, प्रत्येक पॉइंट इनके बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री बनना चाहिए। वो कब बनेगा? आपको जैसे सेंटर है, सेंटर नीचे की पॉइंट पर आता है तो उसके माध्यम से ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें आप, ये हॉरिजेंटल सरफेस और यदि बात करें हॉरिजेंटल सरफेस या हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेलल जो सरफेस होती है वो कर्व टाइप से होती है इस तरह। तो इनका जो टेंजेंट होता है, इसका टेंजेंट और प्लम्ब-बॉब के नीचे की तरफ ये वाला कर्व सरफेस के ऊपर वो पॉइंट होता है, लाइन होती है। इसे आप डेफिनेशन में लिखा है मैंने, दिस इज़ ए प्लेन फ्लैट सरफेस। ये जो प्लेन होता है फ्लैट सरफेस होता है, एक तरीके से फ्लैट सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस। और स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू ए पॉइंट एट right angle to the pull of gravity at the point. It is therefore a tangent to the curve of a level surface। आपको जो लेवल सरफेस, मैंने आपको ये लेवल सरफेस बताई थी कर्व टाइप की, इस पर Plumb-Bob की लाइन आपकी ये नीचे है और इसका जो टेंजेंट है ये वाला टेंजेंट, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो ये आपका हॉरिजेंटल सरफेस होता है। ये हॉरिजेंटल लाइन होगी और हॉरिजेंटल सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस जो होगा कर्व के ऊपर। यदि आप कहें कोई इस तरीके से कर्व है और इसके ऊपर वाला सरफेस, वो आपका हॉरिजेंटल सरफेस या हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है, जो आपके Plumb-Bob ग्रेविटी या सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। डॉटम लाइन, डॉटम सरफेस क्या होता है? डॉटम सरफेस इज एनी लेवल सरफेस to which the elevation of all point may be referred। The mean sea level is usually adopted as datum। मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, जो समुद्र का तल होता है उसका लेवल से उन लेवल एलिवेशन को आप क्या कहेंगे? डॉटम लाइन कहेंगे, डॉटम सरफेस कहेंगे। एनी लेवल सरफेस, एलिवेशन का ऑल पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर जो आपका मीन सी लेवल से अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करें आप रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल भी एक डॉटम सरफेस होता है, लेवल होता है, आप ये कह सकते हैं मीन सी लेवल से लिया जाता है ये, लेकिन ये क्या है? ज्ञात होता है एक तरीके से। तो इसमें है द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट is at height or elevation above the surface adopt as a bottom line। यदि आप ये कह सकते हैं कि समुद्र तल से जो ऊंचाई का लेवल आ रहा है, डॉटम आ रही है, उससे किसी भी अर्थ सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका लेवल कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका एलिवेशन कितना है, वो आपका रिड्यूस्ड लेवल कहलाता है। यानी आपका मीन सी लेवल से आप लेवल करते हुए आ रहे हैं और वो डॉटम लाइन आ रही है, एक तरीके से आप ये कहें कि यहाँ से ये जो डॉटम लाइन है इसका जो लेवल है माना कि वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। और इस 100 मीटर से अबव ये सरफेस है, बॉटम लाइन आ रही है, यहाँ पर कोई सरफेस इस तरीके से जा रही है। ये समुद्र तल का लेवल था, लेकिन ये अर्थ सरफेस इस तरीके की आपकी ये वाली। अब इस पॉइंट का लेवल आपको बताना है, तो ये जो लेवल होगा, माना कि ये 1 मीटर ऊंचा था, तो ये RL होगा,
रिड्यूस लेवल होगा, यानी 101 मीटर, 101 मीटर इसका रिड्यूस लेवल होगा। नेक्स्ट यदि बात करें आप बेंच मार्क पॉइंट। बेंच मार्क क्या होता है? एक परमानेंट मार्क होता है। जब आप लेवलिंग करेंगे तो एक परमानेंट मार्क कर लेते हैं, उसके रेफरेंस में आपको लेवल करना होता है। उस पॉइंट लेते हैं एक, जैसे आप कहीं से समुद्र तल से ऊंचाई लेके आए और आपको रिड्यूस लेवल आपको पता लग गया, ठीक है। उस रिड्यूस लेवल से आपको जिस फील्ड के अंदर आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पर एक पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट का आपको लेवल पता होगा, एडॉप्ट होगा आपको, और उस पॉइंट के रेफरेंस में आपको पूरे एरिया के अंदर, फील्ड के अंदर आपको सर्वे करना होता है। तो वो परमानेंट मार्क बेंच मार्क कहलाता है। बेंच मार्क्स आर स्टेबल रेफरेंस पॉइंट्स द रिड्यूस लेवल्स of which are accurately determined while leveling. Benchmark are a suitable reference point the reduced levels of which are accurately determined by leveling. जब आप accurate leveling मेजर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट होता है इसलिए। नेक्स्ट बात आप करें बैक साइड। जब आप लेवल कर रहे होते हैं, चाहे थ्रोटोलाइट से करें, चाहे ऑटो लेवल से, या डंपी लेवल या टिल्टी लेवल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के आप जब लेवल कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी कोई अर्थ सरफेस है, इस सरफेस या रोड है, इस पर आपको लेवल करना है और आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेटअप किया है इस जगह पर। आपका ये पहला पॉइंट बेंच मार्क मान लेते हैं, और इस बेंच मार्क का आपको पता है, रिड्यूस लेवल पता रहेगा आपको बेंच मार्क का कहाँ से लिया। ये जब आप सर्वे कर रहे हैं, कहीं फील्ड में करते हैं, तो ये नज़दीकी रेलवे स्टेशन से लिया जाता है। क्या? रिड्यूस लेवल, मीन सी लेवल, MSL। ये आपको रेलवे स्टेशन पर लिखा हो मिलेगा, आपको कहीं पर भी एक जगह लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, वहाँ नज़दीक रेलवे स्टेशन से ये लिया जाता है। उससे लेवल करते हुए आते हैं और इस पॉइंट का बेंचमार्क जो आपका है, वहाँ का लेवल आपको रिड्यूस लेवल RL पता होगा, RL पता हो। यदि मैं बात करूँ इस RL के, तो आप जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया आपने पहली बार, फर्स्ट सेटअप करने से बाद जब ये इंस्ट्रूमेंट से आप पहली रीडिंग पढ़ेंगे किस पॉइंट पर? बेंचमार्क पर। बेंच मार्क पर आप पहली रीडिंग जो पढ़ रहे हैं वो आपकी रीडिंग होगी बैक साइड रीडिंग। आप ये कह सकते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं तो जो फर्स्ट रीडिंग पढ़ी जाती है वो आपकी कौन सी रीडिंग होती है? बेंच मार्क पर रीडिंग लेते हैं आप फर्स्ट रीडिंग, तो वो बैक साइड रीडिंग होती है। या फिर आप चेंजिंग पॉइंट पर आपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया है, जिस पॉइंट पर चेंज किया है और उस पर आप पहली रीडिंग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद, तो वो भी आपकी बैक साइड रीडिंग होती है। यानी इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद पहली रीडिंग जो पढ़ी जाती है वो बैक साइड रीडिंग कहलाती है या बैक साइड रीडिंग होती है। आप जैसे डेफिनेशन में देखिए आप, दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग टेकन विथ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इन ए लेवलिंग ऑपरेशन। जब आप लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग का ऑपरेशन का पहली रीडिंग जो ली जाती है वो आपकी बैक साइड रीडिंग होती है। जैसे आपने ये रीडिंग पढ़ी, आपने पहली रीडिंग आपकी कौन सी हो गई? बैक साइड रीडिंग। और इससे आगे आप रीडिंग देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, इसके बाद आपको रीडिंग देखना बंद हो गया, फिर आपने दोबारा से इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट किया? यहाँ पर। तो आपको रीडिंग दोबारा से इस जगह पर रीडिंग लेनी पड़ेगी, जो आपको पॉइंट नहीं दिख रहा था, दोबारा से ये रीडिंग। तो ये भी BS रीडिंग होती है। कौन सी रीडिंग होती है? BS रीडिंग होती है, बैक साइड रीडिंग। और ये भी बैक साइड रीडिंग होती है, क्योंकि पहली रीडिंग थी BS। अब नेक्स्ट फोर साइड रीडिंग। कौन सी? फोर साइड रीडिंग। फोर साइड रीडिंग कौन सी होती है? लास्ट रीडिंग जो होती है वो फोर साइड रीडिंग होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप किया ये इस जगह पर, और इससे आप कौन सी रीडिंग लास्ट तक देख सकते हैं? आपने ये देखा कि ये लेवल, ये लास्ट रीडिंग आपको दिख रही है, इससे आगे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होगी आपकी,
वो FS होगी, 4 साइट रीडिंग हो, लास्ट रीडिंग। अब ये वाला पॉइंट है। इसके बाद आपने लास्ट रीडिंग इस जगह तक करी और ये रीडिंग आप पढ़ेंगे तो वो भी आपकी कौन सी रीडिंग होगी? FS होगी, 4 साइट रीडिंग होगी। डेफिनेशन में जैसे दिस इज़ द लास्ट रीडिंग टेकन इन ए लेवलिंग ऑपरेशन। जब आप लेवलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो लास्ट रीडिंग होगी वो आपकी 4 साइट रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरमीडिएट साइट। इंटरमीडिएट साइट यानी कि 4 साइड और बैक साइड रीडिंग से अलावा जितनी भी रीडिंग पढ़ी जाती है, एनी रीडिंग्स, वो आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग होती है। जब आप लेवलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और उस लेवलिंग ऑपरेशन से आपने देखा कि पहली रीडिंग कौन सी है? बैक साइड रीडिंग है। और लास्ट रीडिंग कौन सी है? जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दूरी पर देख सकते हैं। जब आप लेवलिंग कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, लेवलिंग ऑपरेशन, उसके अंदर लास्ट रीडिंग आप जो देख रहे हैं वो आपकी 4 साइड रीडिंग होती है। और उनसे बची हुई जो रीडिंग उनके बीच में 4 साइड और बैक साइड के बीच की जो रीडिंग होती है वो आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाती है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दिस इज़ द रीडिंग टेकन ए बिटवीन द बैक साइड एंड 4 साइड इन ए लेवलिंग ऑपरेशन। इन ए लेवलिंग ऑपरेशन, जब लेवलिंग ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी लास्ट रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग से अलावा जो भी रीडिंग है बीच में, बिटवीन दोनों के बीच में, वो आपकी क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट रीडिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट और चेंजिंग पॉइंट यदि आप कहें, जब आप लेबलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं और आपने देखा कि इस तरीके का ग्राउंड है जहाँ पर आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने से पूरी रीडिंग नहीं पढ़ी जा रही। जैसे आपने यहाँ रीडिंग इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, आपका एरिया इस तरीके से, आपको यहाँ जाना है, ये लेवल करना है, तो आपको यहाँ तक इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने से कहाँ तक देख सकते हैं? यहाँ तक देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कोई ऑब्स्टेक्ट है, बाधा है, यहाँ पर कोई मकान बना हुआ है इस जगह पर, तो आप इस तरीके से घूम के यहाँ नहीं देख सकते, इनकी रीडिंग नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर घर बने हुए हैं इस जगह पर, बिल्डिंग्स हैं या फॉरेस्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ से आपने पहले बेंचमार्क यहाँ से स्टार्ट किया है और आपने ये रीडिंग पढ़ ली पहले वाली। ये आपकी पहली रीडिंग कौन सी हो जाएगी? BS रीडिंग हो जाएगी, बैक साइड रीडिंग। कौन सी? बैक साइड रीडिंग, ठीक है। और इसके बाद ये रीडिंग पढ़ी आपने सेकंड पॉइंट पर, ये IS रीडिंग हो गई, इंटरमीडिएट रीडिंग, IS रीडिंग, ये रीडिंग इंटरमीडिएट हो गई। प्रत्येक 10-10 मीटर या 20-20 मीटर की डिस्टेंस पर आपने ये रीडिंग लेते जा रहे हैं आप, इस तरीके से इंटरमीडिएट हो गई। और ये लास्ट पॉइंट इस जगह पर आपकी कौन सी रीडिंग हो गई? 4 साइड रीडिंग हो गई, FS हो गई। अब इसके बाद में आपको रीडिंग लेनी इस जगह पर, इस जगह पर आप रीडिंग ले रहे हैं तो आपको ये पॉइंट दिख नहीं रहा है, इस जगह से विजिबल नहीं है। तो इसको सीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इंस्ट्रूमेंट को, जो आपका थोडोलाइट है, चाहे डंपी लेवल है, चाहे ऑटो लेवल है, चाहे टिल्टी लेवल है, चाहे टोटल स्टेशन है, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप लेवलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, उसको उठाकर शिफ्ट करना पड़ेगा किस जगह पर? इस जगह पर। अब इस जगह पर यदि आप शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर कहीं पर भी, तो क्या होगा? आपको जो स्टाफ होगा, एक डंड होता है, छड़ होती है एक तरीके से स्टाफ, ठीक है, जिसमें रीडिंग लिखी होती है मीटर में, सेंटीमीटर, तो आपको पता, उससे रीडिंग देख के आपको पता है कि इतना ऊंचा कितना नीचा है, उसकी रीडिंग मेंशन करनी होती है। तो आप इससे क्या है, यहाँ पर रीडिंग देख सकते हैं। पहली रीडिंग कहाँ पढ़ेंगे आप? इसी पॉइंट पर, बैक साइड पर BS रीडिंग पढ़ेंगे। बैक साइड रीडिंग किस पर? जो आपने पहले 4 साइड रीडिंग ली थी, उसी पॉइंट पर पढ़नी होती है। और उसके बाद आप इधर भी रीडिंग पढ़ सकते हैं। और ये जो रीडिंग आई आपकी, माना कि
ये पहली रीडिंग कौन सी होगी, बैक साइड रीडिंग। ये बीच वाली इंटरमीडिएट रीडिंग हो जाती है, सारी रीडिंग। और ये लास्ट रीडिंग आपको विजुअल जो हो रही है इस इंस्ट्रूमेंट से यहाँ तक, वो आपकी FS रीडिंग होती है, 4 साइड रीडिंग होगी आपकी। तो इस तरीके से आपको लेवल करना होता है। और यदि आपको इधर जाना होता है कि आपको ये इसके बाद इधर सर्वे करना होता, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको सर्वे इस एरिया में भी करना है, इस जगह पर भी करना है, ठीक है, तो आपको विजुअल नहीं है इधर, तो आपको दोबारा से इंस्ट्रूमेंट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा, और ये रीडिंग यहाँ से देखनी पड़ेगी, और ये इस तरीके से रीडिंग देखनी पड़ेगी, स्टॉप लगा लगा के प्रत्येक पॉइंटों पर। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर आपको ये इंस्ट्रूमेंट सेटअप आपको जो है वो चेंज करना होता है, वो आपको टर्निंग पॉइंट या फिर चेंजिंग पॉइंट कहते हैं उसे। और आप हमेशा याद रखें कि चेंजिंग पॉइंट पर दोनों रीडिंग होती है, 4 साइड और बैक साइड रीडिंग, स्टॉप 2 बार रखना पड़ता है। उसे आप डेफिनेशन से देखेंगे, ए चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट इज ए स्टॉप स्टेशन ऑन विच 2 स्टॉप रीडिंग आर टेकन विदाउट चेंजिंग द पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको क्या है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद में ही आपको इस जगह पर रीडिंग लेनी होती है। आपको जो आपका स्टॉप लगा हुआ है, स्टॉप को चेंज नहीं करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे और ये रीडिंग पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, वो चेंजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, चेंजिंग पॉइंट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लेवलिंग करते हैं उसके इंस्ट्रूमेंटों के कुछ नाम दिया, डायग्राम बताया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑटो लेवल है, ये डंपी लेवल है या टिल्टी लेवल, दोनों सेम जैसे होते हैं, लेकिन टिल्टी लेवल और डंपी लेवल में डिफरेंस होता है कि आपको जो टिल्टी लेवल है इसका जो टेलीस्कोप है ये वाला, ये वर्टिकल डायरेक्शन में 4 डिग्री एंगल पर मूवमेंट कर जाता है, यानी कि ऊपर नीचे होता है 4 डिग्री टिल्टी लेवल, और डंपी लेवल फिक्स रहता है। इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट है ऑटो लेवल और थर्ड लाइट डंपी लेवल। इनसे क्या आपको लेवल करना होता है, एक डंपी लेवल और टिल्टिंग लेवल और ऑटो लेवल, एक थर्ड लाइट भी होता है, जिनके माध्यम से आपको सर्वे में लेबलिंग करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।